ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नष्टिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 के 3 नंबर श्लोक, 4 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। भूमि आपः अनलः वायुः खम मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्नः प्रकृतिः अष्टदः। पृथ्वी यानी पृथ्वी, आपः यानी जल, अनलः यानी अग्नि, वायु यानी वायु, खम यानी आकाश, मन मन यानी मन, बुद्धि यानी बुद्धि, एव यानी निश्चय ही, च यानी तथा, अहंकार यानी अहंकार, इति यानी इस प्रकार, इयम यानी ये सब, मैं यानी मेरी, भिन्न यानी पृथक, प्रकृति यानी शक्तियाँ, अष्टधा यानी 8 प्रकार की। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमिरापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो इसके पिछले वाले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि कई हजार मनुष्य में जो कोई एक सिद्धि के लिए प्रतिष्ठित होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक वास्तव में जान पाता है। इसकी हम चर्चा किया था पिछले क्लास में। और इसके आगे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य: ईश्वर विज्ञान श्री भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। श्री भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। तो बताया गया है यहाँ पे कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके विस्तृत विस्तारों की शक्ति है। यहाँ पे परम पुरुष को बताया गया है कि प्रकृति, जैसा कि शातोत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णु सहस्त्रतृणी रूपाणि पुरुषाख्यानो अन्यथो विदु एकम तु महत इष्टः द्वितीयं त्वन्निंद संस्थितम् तृतीय सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय है गर्भोधक साई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनसे विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय है क्षीरोदक साई विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन 3 विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान की सृष्टि कैसे हो रही है इसकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। भगवान के श्वास से 3 विष्णु का
रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदरशाही विष्णु, फिर क्षीरोदरशाही विष्णु। तो महाविष्णु है जो पहले भौतिक, संपूर्ण भौतिक शक्ति से महा तत्व को उत्पन्न करते हैं। और द्वितीय है गर्भोदरशाही विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड पुरुष होकर से विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय है क्षीरोदरशाही विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं, और जो भी इन तीन विष्णु को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत श्री भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक जगत के कारण नियंत्रक तथा भोक्ता है। तो जो लोग भगवान कृष्ण को नहीं जानते, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कुएं का मेढक है। हाँ, पानी है 3 फुट का, उसी में रह रहा है कुएं में, और एक मेढक आया प्रशांत महासागर से, वो बोल रहा है क्या प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। तो जो कुएं का मेढक है बोल रहा है क्या 4 फीट पानी है उसमें, 5 फीट 10 फीट पानी है, ऐसा अनुमान लगा रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्या प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है ना। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, ऐसा सोचता है वो। भौतिक शक्ति के कारण नियंत्रता भोगता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा जो बोलता है, हाँ, ऐसा उसका निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है कि श्री भगवान की पृथक पृथक शक्तियां हैं। तो बताया गया यहाँ पे कि भगवान की पृथक पृथक शक्तियां हैं और इस भौतिक जगत में घटक हैं। यहाँ तक कि निरीश्वरवादी का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परब्रह्म में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति का चरम लक्ष्य शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदशाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वे पूर्ण स्वतंत्र पुरुष हैं और वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं, और नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम है 5, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और स्थूल है अथवा विराट सृष्टि कहलाती है। इसमें जिनमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। तो 5 इंद्रियां हैं, इसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये सभी 10 तत्व हैं, किंतु इन तत्वों को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार हैं भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम श्री कृष्ण को नहीं जानते। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है, जो पूर्ण ज्ञानी नहीं, मानसिक कार्यकलापों के द्वारा समझना चाहते हैं। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। क्या क्या है वो? बुद्धि महत्व तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः श्री भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः श्री कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक दार्शनिक
अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि सांख्य दर्शन की विवेचना इसका विषय श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्रकट है। तो यहाँ बताया गया है कि अल्पज्ञ, हाँ, वो नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के मूल कारण है। हाँ, ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान सभी तत्वों के मूल कारण है। हाँ, आगे क्या है, यहाँ पे जो चर्चा हुआ है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से व्यक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, भगवान को समझना है तो प्रकृति को जानना पड़ेगा। प्रकृति कैसे कार्य करती है भगवान का, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो प्रकृति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे जरा, कैसे प्रकृति कार्य करती है। आवाज आ रहा है प्रभु आपको? हाँ, ईश्वर कर्म धर्म के नियम। तो ईश्वर निषद बतलाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है परिपूर्ण है और संपूर्ण है। जैसे सृजन का, पालन का, संहार की प्रक्रियाएं जो हैं, जो भौतिक जगत की उनकी संपूर्ण योजना का एक भाग है। इस भौतिक जगत में हर जीव में 6 अस्थायी अवस्थाओं में परिवर्तन होते हैं। जैसे बताया गया है कि जन्म होता है, वृद्धि होती है, पालन होता है, उत्पादों की उत्पत्ति होती है, ह्रास होता है और विनाश होता है। यही भौतिक प्रकृति का नियम है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि फूल कली के रूप में जन्मता है, फिर बढ़ता है, फिर 2-3 दिनों तक ताजा बन रहता है, फिर बीज उत्पन्न करता है और धीरे धीरे मुरझाता है और तब नष्ट हो जाता है। तो 6 प्रक्रिया उसमें भी हो रही है। पहला, जैसे हम बालक होते हैं, फिर थोड़ा शिशु से तरुण अवस्था, ऐसे हमारा जीवन क्या हो रहा है, लास्ट तक वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। तब जन्म हुआ, वृद्धि हुआ, पालन हुआ, उत्पत्ति, उत्पादों का उत्पाद, ह्रास और विनाश। तो इसे फूल को बताया मैंने कि फूल जब होता है तो ताजा होता है, 2 3 दिन तक ताजा बन रहता है, फिर बीज उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे मुरझाता है और नष्ट हो जाता है। आप इसे अपने तथाकथित भौतिक विज्ञान से रोक नहीं सकते। ऐसा करने का प्रयास करना अविद्या है। तो श्री प्रभुपाद जी वैज्ञानिक को बोल रहे हैं या कोई साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं कर सकते कि वो फूल हमेशा ताजा ही रहे। हाँ, हम इसे रोक नहीं सकते। लास्ट में उसे क्या होगा, मुरझा के वो नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। और ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे तो अविद्या है। रूपा जी बोलते हैं कभी कभी लोग मूर्खता वो सोचते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य अमर हो जाएगा। यह सब बकवास है। रूपा जी स्पष्ट बोल रहे हैं, हाँ, आप भौतिक नियमों को रोक नहीं सकते। इसलिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक शक्ति दुरत्या है, अर्थात इसे भौतिक उपायों से जीत पाना असंभव है। तो भगवत गीता के अध्याय 7 के 14 नंबर श्लोक में चर्चा होती है, देवी हो सगुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रवदन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान बोलते हैं भौतिक शक्ति दुरत्या है, अर्थात से भौतिक उपाय से हम जीतना असंभव है। और भौतिक के प्रकृति के 3 गुण हैं, वो हैं कौन से, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। गुण का अर्थ क्या है, गुण का अन्य अर्थ है रस्सी। जैसे रेशों को 3 तरह से बट कर रस्सी तैयार की जाती है।
एक मोटा रस्सा तैयार करना है। हाँ, तो उसमें रेशों को तीन तरह से बढ़कर एक मोटा रस्सी तैयार की जाती है। सर्वप्रथम रेशे को तीन छोटे तंतुओं में बांटा जाता है। फिर इसे तीन तंतुओं को एक साथ बांटा बांटा जाता है और अंत में तीन को एक साथ बांट दिया जाता है। इस तरह रस्सी अत्यंत मजबूत बन जाती है। इसी तरह से प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को मिला दिया जाता है, जिससे उनमें कोई ना कोई उत्पाद बनता है। इसके बाद उन्हें पुनः पुनः मिलाया जाता है और इस तरह असंख्य बार इकट्ठे बांट दिया जाता है। इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिकाधिक बांटती रहती है। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हम मनुष्य जन्म मिला है। हाँ, तो प्रकृति के तीनों गुणों को हमें जानना चाहिए, कितने मजबूत हैं, कैसे हमें बांधते हैं। बताया गया है इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिकाधिक बांधती रहती है। आप अपने प्रयास से इस बंधन से, जो पावर कहलाता है, छूट नहीं सकते। तो हम जहाँ रहते हैं संसार में, जो बोलते हैं प वर्ग। प वर्ग क्या है कि प वर्ग को बोलते हैं, संस्कृत देवनागरी की वर्णमाला में पांचवा वर्ण समूह है। क ख ग घ ङ, बोलते हैं ना इसे। हाँ, प फ ब म। तो प वर्ग बोलते हैं इसको। प वर्ग में क्या है? प, फ, ब, भ, म। ये पांच अक्षर जा आते हैं। प यानी परिश्रम को सूचित करता है। इस जगत में हर जीव अपने उदर पोषण तथा अपना जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह घोर संघर्ष जीवन कहलाता है। प यानी परिश्रम। प के बाद क्या आता है? फ। फ यानी फेन को बताने वाला है। जब घोड़ा कड़ी मेहनत करता है तो उसके मुख से झाग फेन निकलता है। इस तरह जब हम कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं तो हमारी जीभ सूख जाती है और हमारे मुंह में झाग बनने लगता है। सारे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति हेतु अधिक श्रम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मुख में झाग निकलने लगता है। तो प यानी परिश्रम, फ यानी फेन। हाँ, जब परिश्रम करेंगे तो मुंह सूख जाएगा, मुंह से फेन निकलेगा। हाँ, तो प फ हो गया। अभी क्या आएगा? ब। ब यानी बंधन। ब यानी बंधन के लिए आया है। हम अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्रकृति की भौतिक गुण रूपी रस्सियों से बंधे रहते हैं। तो हम कितना ही प्रयास कर ले, भौतिक प्रकृति गुण से बच नहीं सकते। तीन गुण हमें बांध के रहते हैं। हाँ? उसके बाद ब के बाद है भय। भ यानी भय। भय को बताता है। भौतिक जीवन में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तो इस देश में जितने भी, सब भयभीत है संसार में। हाँ, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना। हम भी भयभीत हैं। हाँ, कोई आतंकवादी आके हमला न कर दे। हाँ, भौतिक जीवन में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। फिर मोह आता है। मोह यानी मृत्यु का सूचक है। इस जगत में सुख था सुरक्षा की हमारी सारी योजनाएं तथा योजनाएं मृत्यु के द्वारा चौपट हो जाती है। हाँ, तो मृत्यु। मोह है। मोह यानी बताया गया यहाँ पे। मोह यानी मृत्यु का सूचक है। इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी योजनाएं और आशाएं मृत्यु के द्वारा चौपट हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है, कृष्ण भावनामृत इस प वर्ग विधि को ध्वस्त कर देता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत इस प वर्ग विधि को ध्वस्त कर देता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को
अपावर प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत बताया गया कि पावर को ध्वस्त करता है, जो हम इस संसार में, इसको बताया गया पावर है। और भक्ति करेंगे तो सब ध्वस्त हो जाएगा। आगे क्या बताया गया है? दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अपावर का प्राप्त होता है, जिसमें न तो तीव्र जीवन संघर्ष रहता है, न भौतिक बंधन, न भय, न मृत्यु रहते हैं। प वर्ग इस भौतिक जगत का लक्षण बताने वाला है, किंतु जब इसमें अ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि पावर ध्वस्त हो गया। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपवर्ग का मार्ग है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत हमें ग्रहण करना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवत भागवतम पढ़ना चाहिए, तभी हम चीजों को समझ सकते हैं। तो कल मकर संक्रांति है और कल एकादशी भी है। तो अच्छे से भक्ति करेंगे, नाम लेंगे भगवान का, जय जय सेवा करेंगे और भगवत गीता और भागवतम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनमोहन झा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु, कोई प्रश्न है? हरे हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। ये बोल रहे हैं गुरु जी कि सब एकादशी करना चाहिए ना। क्या प्रश्न है, कस के बोलिए जरा। एकादशी सारे महत्वपूर्ण है, सारे एकादशी करना चाहिए। जी जी जी। एकादशी जो आता है, इसको बहुत बढ़िया से पालन करना चाहिए। माधव तिथि जो आती है ना, इसको हमें से पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधे भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा किसी को नहीं पाई करे। हरे कृष्ण।